चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने नए वीडियो में और इस नए टॉपिक के साथ। जैसे कि हमारा ये टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ बताया है। आज हम बात करेंगे अपने एक इम्पोर्टेंट जो हमारा क्या है, अलेक्जेंडर पोप की बात है। अलेक्जेंडर पोप जो द रेप ऑफ द लॉक है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने कह दिया आपके जितने भी क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस सारे क्वेश्चनों को क्या किए गए हैं यहाँ पे मैंने कवर किया है, ठीक है। ये वीडियो लेक्चर जो आपके लिए बहुत ही काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बार बार इंडिकेट भी किया है और हमेशा आपको एक बात हमेशा कही भी है कि देखिए हर जगह जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको मैंने बता दिया कि इस बार वाला जो क्वेश्चन है ये टीसीएस ले रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, टीसीएस जो ले रहा है, ठीक है, टाटा कंसल्टिंग सर्विस जो हमारी ले रही है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से। जैसे कि आपने बिहार स्टेट में जो पहला पेपर हमारा इंग्लिश का था, आपने देखा कि प्रीवियस ईयर से कितने हमारे अनमैच थे, मैच तो था ही नहीं, ठीक है। ये उस पैटर्न पे आपको टीसीएस के पैटर्न पे ही बनाए गए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है ना। इसका प्रारंभिक थीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रारंभिक थीम इसका क्या हमारा है, देखेंगे ध्यान से। द डेंजर ऑफ द प्राइड है, द ट्रायंगुलरिटी ऑफ द अरिस्टोक्रेट लाइफ है, ठीक है। द वर्चुस ऑफ द रोमांटिक लव है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑनर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं देखिए बहुत ज्यादा इसमें जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि बस हम इसमें क्वेश्चन के बारे में ही जिक्र करेंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि हु इज द बिलिंडा इन द पोयम। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे हैं, हु इज द बिलिंडा इन द पोयम। अच्छा, इस पोयम में बिलिंडा कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अ ब्यूटी यंग वैन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे दूसरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट काजेज बिलिंडा टू वॉक इन कैंटो नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें क्या वह क्यों करती है, क्या किस तरीके से करती है। द ड्रीम सेंट बाय द एरियल, किसके द्वारा, द ड्रीम सेंट मतलब उसके सपने में एरियल के द्वारा, ये जो एरियल दिखाता है उसके बारे में जिक्र की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हुज एरियल, एरियल कौन है भाई, एरियल हुज एरियल, ये देखा अच्छा क्वेश्चन है, एरियल कौन है। द साइपस हु प्रोटेक्ट, लिखा कि हु प्रोटेक्ट बिलिंडा, जो बिलिंडा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वार्निंग डज एरियल गिव बिलिंडा, ठीक है ना। ये बिलिंडा को जैसे वार्निंग क्या देता है, ठीक है ना। ये एरियल बिलिंडा को कैसा वार्निंग देता है, तो इसका देता लिख रहा है कि ग्रेट, लिख रहा है कि अ ग्रेट डेंजर थ्रेन्स इन हर ऑनर, ठीक है। इसके बारे में आके बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट सिंबल इज बिलिंडा प्राइड, ठीक है ना। बिलिंडा किसके ऊपर क्या करती है, गर्व करती है। तो याद रख लीजिएगा हर हेयर, किसके ऊपर, हर हेयर के ऊपर, ठीक है। देखिए मैंने आपको बार बार कहा है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और इसमें आंसर टिक लगाऊंगा, बहुत ज्यादा मैं इसमें क्या करूंगा, जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे सर पे बिल्कुल एग्जाम है और एग्जाम में बहुत कम समय है और मुझे सभी जितने भी हमारे एक एक टॉपिक है उन सभी पे 20-50 जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से बनने वाले सारे वीडियो में अपलोड कर दूंगा 4 से 5 दिन के अंदर। और बिल्कुल आप इसमें एक फास्ट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन करने आपको बहुत ज्यादा, अब आपको ज्ञान बहुत ज्यादा आपको ज्ञाता नहीं बनना है, सिर्फ क्वालिफाई बेंच है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर द साइपस, ठीक है। अब साइपस कौन होता है भाई, लिख रहा है कि क्लेस्टिकल्स एंड बीइंग गार्डिंग वुमेन, ओके। अगला कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द साइपस इन द पोएम, जिसके इसका जो सबसे पहला प्रारंभिक जो उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य क्या होता है इसका, तो प्रोटेक्ट बिलिंडा चैस्टिटी, ठीक है। बिलिंडा को क्या करना, सिर्फ बिलिंडा को क्या करना, सर्व करना, ओके। हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा भाई, ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा, ओके। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच लिटरेरी डिवाइस एंड प्रोमिनेंटली यूज्ड इन द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है ना। इसमें किस प्रकार के लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या प्रोडी, ठीक है ना। इसमें प्रोडी प्रकार के लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से। अब कह रहा है कि हाउ डज द बिलिंडा, क्या कह रहा है, हाउ डज द बिलिंडा प्रिपेयर हिमसेल्फ टू कैंटोन फर्स्ट, मैंने किस तरीके से वो बिलिंडा क्या करती है, तैयार होती है खुद को, ठीक है। अप्लाइज कॉस्मेटिक्स एंड अरेंज हेयर, ठीक है ना। वो कुछ कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधनों का यूज करके और अपने बालों को क्या करके सवार के यूज करती है, ठीक है। अगला कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, व्हाट इज द माइटी कॉन्टेस्ट इन कैंटोन फर्स्ट। अब इसमें माइटी कॉन्टेस्ट मतलब इसमें किस चीज की बातें की गई हैं, तो देख रहे हैं प्रोसेस द बिलिंडा अप्लाइंग मेकअप, ठीक है ना। इसमें किस चीज की बात की गई है, तो देन प्रोसेस बिलिंडा अप्लाइंग मेकअप। याद रख लीजिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको मैच नहीं करेंगे क्योंकि टीसीएस के क्वेश्चन से आपने जो पढ़ा है ना और जगहों से पढ़ा है और यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट हमारे क्वेश्चन है। व्हाट एक्टिविटी टेक्स प्लेस ऑन द थीम्स, ठीक है। ये किस प्रकार के थीम्स को क्या करती है, एक्टिविटी करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अ कार्ड गेम, ठीक है ना।
कार्ड गेम की बात करते हैं। आगे कह रहा है कि व्हाट डज द बोन वांट, ठीक है ना, बैरन क्या वांट, वो मैंने बैरन चाहता क्या है, ठीक है। तो लिख रहा है कि टू कट अ लुक ब्लिंडा हेयर, तो केवल क्या करता है बैरन जो है ना उसके बाल को क्या काटना चाहता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि व्हाट रिचुअल डज द, लिखा है कि बैरन परफॉर्म्स, ठीक है ना, उसके परफॉर्म्स क्या होते हैं, द बर्निंग ऑफरिंग द इंश्योर सक्सेस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट नेचर एलिमेंट सराउंडेड बिलिंडा, ठीक है। बिलिंडा के ये क्या रहता है, इर्द गिर्द क्या रहता है भाई, तो एयर मतलब हवा, ठीक है। आगे कह रहा है हु इज पॉप मैनली स्टाइलाइज, कह रहे हैं कि हु इज पॉप क्या मैनली स्टाइलाइजिंग, तो इसमें किस चीज की बात करिए, वैनिटी एंड सुपरफिशिलिटी ऑफ अपर क्लासेस, ठीक है। इसमें सिर्फ उच्च क्लास से उस वर्गों की बात की जा रही है। आगे कह रहा है कि व्हाट कट्स लुक द लॉक ऑफ हेयर, ठीक है। अब इसमें किसकी बात की जा रही है, तो जानते हैं पेयर ऑफ सीजर्स एंड बोटकिंस, ठीक है, कैंची से भाई कैंची की बात की जा रही है। हाउ आर ट्राइबल इवेंट्स डिपेक्टेड, ठीक है। डिपेक्टेड की बात की जाती है, मतलब ट्राइबल मतलब क्या होता है, एक जनजाति होती है, ठीक है ना, तो किस तरीके से, तो इसमें क्या कर रहा है, किस तरीके से इसमें ट्राइबल मतलब जनजाति भी होती है, और किस तरीके की इसमें पर्टी का प्रयोग किया गया है, तो इसमें लिखा है एज सैड एंड मॉर्नफुल, मतलब कि दुख और क्या करा की बात की जा रही है। व्हाट टाइप ऑफ पोएम द रेप ऑफ द रोग, ये टाइप पोएम किस प्रकार का हमारा है, तो पोएम हमारा क्या है, मोक इपिक है, ठीक है। इपिक भी है और मोक भी है, मतलब आधा आधा है, ठीक है ना। व्हाई इज इट कॉल्ड रेप ऑफ द लॉक, ठीक है। इसको रेप ऑफ द लॉक क्यों कहा जाता है, क्या इसके पीछे कारण क्या है, तो प्रोडी ऑफ इपिक सीरियस एंड ओवर द ट्राइबल इवेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें क्या है, रिपब्लिक तक इसमें क्या करते हैं आधा मतलब सीरियस भी कहानी है और मोक की भी बात करता है, ठीक है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ कैंटो टू सेकेंड, ठीक है ना। कैंटो इसमें मैं सभी कैंटो से इसमें जो क्वेश्चन लेके रखे हैं बी, तो बी क्या कर रहा है, द थेम्स ऑफ द रिवर, ठीक है ना, इसमें दूसरे में रिवर की बात की जाती है। व्हाट डज द एरियल डू आफ्टर वार्निंग बिलिंडा, बिलिंडा को जब वो क्या करता है वार्निंग देता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, द गैदर्स ऑफ द, ठीक है ना, गैदर्स अदर्स साइपर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सिर्फ मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आंसर बता दूंगा। व्हाट थ्रेड डू साइपस शो, ठीक है, ये साइपस क्या दिखा रहा है, तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि इसका क्या हो जाएगा, प्लेफुलनेस ऑफ वैनिटी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डू द साइपस सिंबोलिज, ठीक है ना, ये किस तरीके का सिंबोलिज रहता है, ये किस तरीके का प्रतीक रहता है, तो ट्राइबल कंसर्ट्स ऑफ द आर्टिकोस्टे वुमेन, ठीक है, अरिस्टो ओमैन। अगला कह रहा है कि व्हाट टून डज द पोयम मेनली हैव, मतलब ये जो हमारा मेनली हैव कह रहा है कि ये पोयम किस प्रकार के टून की बात की जाए, द लाइट हार्टेड एंड द स्टेटिकल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाउ वाज बिलिंडा कैरेक्टर बेस्ट डिस्क्राइब, बिलिंडा के कैरेक्टर को इसमें किस प्रकार का डिस्क्राइब किया गया है, द प्राउड एंड वैन, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये चीज कह रहा है कि व्हाट डज द बारन्स रिचुअल्स प्रोडी, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीजनल सेक्रीफाइस एंड प्रेयर्स, ओके। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, लिख रहा है कि हाउ इज द कटिंग बिलिंडा हेयर प्रेजेंटेड, बिलिंडा के बाल को किस तरीके से क्या की जा रही है, काटी जा रही है, ओके। आगे देखेंगे ध्यान से, आगे क्या कह रहा है, हाउ इज द कटिंग बिलिंडा प्रेजेंटेड, ओके। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा, ट्राइबल इवेंट बॉल ऑफ द प्रोपोर्शंस, ओके। हाउ इज द मेटाफिजिकल, हाउ इज द माइथोलॉजी यूज्ड, ठीक है ना, माइथोलॉजी की किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया गया है, तो जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द साइपस एंड द सुपरनेचुरल बीइंग्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्हाट रोल डू मैन प्ले इन द पोयम, अर्थात इसमें किस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, मतलब प्ले इसमें किस प्रकार के नाटकों का इसमें किस तरीके का रोल प्रयोग किया गया है, तो देखिए सीकर्स एंड द वेंटी ऑफ द प्लीजर्स, मतलब इसमें ढूंढने का भी और इसमें वेंटी की भी कार्य, और मतलब इसमें सुख और दुख दोनों की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 31 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द बिलिंडा टोलेट, अब कह रहा है कि इसमें किस तरीके का लिटरेरी डिवाइस बिलिंडा ने प्रयोग किया रखा है, तो इसे आप जानते हैं कि मुख्य हीरोइक एपिक सिमली की बात की जा रही है, किस चीज़ की, मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा इसमें हंसी भी है, मजाक भी है और एज ए कंसिडरिंग है। व्हाट डज द एरी सबस्टेंस रेफर टू, तो ये एरी हमारा किस चीज़ को रेफर कर रहा है, तो एरी हमारा साइपस को रेफर कर रहा है, ठीक है। व्हाट डज ओमेन्स डायर फॉर शेडो, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, सुपरनेचुरल फॉरेस्ट इन्फ्लुएंसिंग बिलिंडा फेट। अगला नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, हाउ इज बॉरेंस डिजायर डिस्क्राइब्ड, देखिए ध्यान से क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 34,
इसका क्या हो जाएगा, लिखा है कि पैशन ड्राइवन बाय द वैनिटी। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज पॉप्स पर्पज, अर्थात इसमें पर्पज अलेक्जेंडर पॉप का क्या उद्देश्य क्या होता है इसमें, लिख रहा है कि क्रिटिक एंड वैनिटी ऑफ द सुपरफिशियलिटी। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डज द थीम सिंबॉलिज। ठीक है ना, इसमें किस तरीके का सिंबॉलिज है, किस प्रकार की बात की गई है, तो एरिस्टोक्रेटी लग्जरी ऑफ द लग्जरियस। ठीक है, इसमें सुख दुख और इसमें अभिलाषा की बात की गई है। रोल ऑफ द गैनोज ऑफ द साइबर्स। ठीक है, इसमें रोल ऑफ किस तरीके का इसमें रोल है, तो आप जानते हैं इम्फेसिस सुपर फैसिलिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दबाविक भी है और इसमें सर्वश्रेष्ठ की बात की गई है। व्हाट इज द बिलिंडा डेडली वेपन। ठीक है, इसमें वेपन की किस तरीके से बात की गई है, तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से इसमें फैन की बात करते हैं। ठीक है, आगे फिर कह रहा है कि व्हाई इज कटिंग द लॉक एन एपिक क्वेस्ट। ठीक है, लकिंग क्वेस्ट की किस तरीके से बात की जा रही है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, प्रोडिगी ऑफ द एपिक लिटरेरी। ठीक है, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए इसके डिटेल वीडियो में जानी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, तो सो प्लीज आप सिर्फ क्वेश्चन को फोकस करेंगे। ठीक है, हाउ डज द पोप यूज हमर। ठीक है, इसमें हमर का किस तरीके से पोप क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो एक्सग्रेशंस ऑफ मैनर इवेंट। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर द लॉक ऑफ द सेंट्रल, व्हाट टाइप ऑफ लॉक इज द सेंट्रल। ठीक है, इसमें किस प्रकार के सेंट्रल का मतलब इसमें है क्या, कुल मिलाकर इसमें किस तरीके से किस चीज की बातें की जा रही हैं, तो हेयर लॉक की बात की जा रही है। ओके, क्योंकि बिलिंडा के बाल के तो काटने की बात की जा रही है ना। हाउ डज एरियल रिक्रिएट साइबर्स, किस तरीके से उसे रिक्रिएट करता है एरियल को। ठीक है ना, एरियल किस तरीके से, हाउ डज एरियल किस तरीके से क्या साइबर्स को क्या होता है, रिक्रिएट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रम्पिस्ट स्काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज द बिलिंडा मिरर सिंबॉलिज। ठीक है ना, बिलिंडा को किस तरीके से सिंबॉलिज इसमें किया गया है, तो आपका आंसर वाले मालूम है कि क्या हो जाएगा, वैनिटी हो जाएगा। द गेम प्लेड ऑन द बोर्ड। ठीक है ना, वो गेट पे क्या कर रहे, ओम्बर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पोयम पैराडाइज व्हाट जेनर। ठीक है ना, अर्थात किस तरीके से इसमें द पोयम पैराडाइज व्हाट जेनर, इसमें किस तरीके की कौन से जेनर की बात की गई है, तो क्लासिकल एपिक पोएट्री की बात की गई है, ट्रेजेडी की बात नहीं की है, रोमांस की बात नहीं है, लिरिकल पोएट्री की बात नहीं की गई है। ठीक है, बायरन्स ऑफरिंग सिंबॉलिज, बायरन किस तरीके का मतलब किस तरीके का इसमें संबंध रखता है, तो लिखा है मोकिंग एपिक क्या हीरो रिचुअल्स। अगला हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ इज बिलिंडाज ब्यूटी डिस्क्राइब, बिलिंडा के सुंदरता को किस तरीके से क्या किया गया, इसमें डिफाइन किया गया, द रेडिएंट एंड द डिवाइन। ठीक है, मतलब बहुत ढंग से व्याख्या की गई है। व्हाट इज द मेंट बाय द मशीनरी, मतलब इसमें मशीनरी का तात्पर्य क्या है, किसी से है, तो सुपर नेचुरल बीइंग से मतलब है। ठीक है ना, आगे कह रहा है कि बिलिंडास इमोशंस ऑन लॉजिंग द लॉक, बिलिंडा किस चीज को क्या की है, लॉस कर रही है, तो आप देखेंगे ध्यान से, शारो दुख की बात करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हाउ आर अपर क्लासेस वुमेन पोर्ट्रेड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वेन एंड क्या सुपरफिशियल। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे जितने मैंने आपको बता दिया कि जो टीसीएस है, जो टीसीएस आपकी क्या कर रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो पेपर करा रही है, उसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कहेंगे, क्वेश्चन सेट किए गए हैं। ठीक है ना, किस तरीके से क्या क्वेश्चन को क्या कहेंगे वहाँ पे सेट किए गए हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज होने वाली है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।